नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी व दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए असगर बजाहत जी द्वारा लिखी कहानी स्विमिंग पूल लेकर आई हूँ, जो बहुत ही रोचक और मार्मिक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मुझे लग रहा था कि जिसका मुझे डर था वही होने जा रहा है, और अफसोस यह है कि मैं कोशिश भी करूँ तो उसे रोक नहीं सकता। मैंने कई प्रयत्न किए कि पत्नी मेरी तरफ देख ले, ताकि इशारे ही इशारे में उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दूं। लेकिन वे लगातार वीआईपी से बातें किए जा रही थीं। मेरे सामने कुछ दूसरे अतिथि खड़े थे, जिन्हें छोड़कर मैं एकदम से पत्नी और वीआईपी की तरफ नहीं जा सकता था। प्रयास करता हुआ जब तक मैं वहां पहुंचा तो पत्नी वीआईपी से उसी के बारे में बात कर रही थी। धारा प्रवाह बोल रही थी। मैं शर्मिंदा हुआ जा रहा था। जब मुझसे खामोश न रहा गया तो बोला, अरे छोड़ो, ठीक हो जाएगा। पत्नी गुस्से में बोली, आपको क्या है? सुबह घर से निकल जाते हैं तो रात ही में वापस आते हैं। जो दिन भर घर में रहता है उससे पूछिए कि क्या गुजरती है। यह कहकर पत्नी फिर उसके बारे में शुरू हो गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि पत्नी पागल नहीं है, हद दर्जे की बेवकूफ़ जरूर है, जो इतने बड़े, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वीआईपी से शिकायत भी कर रही है। तो ये कि देखिए, हमारे घर के सामने नाला बहता है, उसमें से बदबू आती है, उसमें सूअर लौटते हैं, उसमें आसपास वाले भी निगाह बचाकर गंदगी फेंक जाते हैं। नाले को कोई साफ नहीं करता। सैकड़ों बार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। एक बार तो किसी ने मरा हुआ इतना बड़ा चूहा फेंक दिया था, वह पानी में फूलकर आदमी के बच्चे जैसे लगने लगा था। यह सच है कि हमने घर के सामने वाले नाले की शिकायतें सैकड़ों बार दर्ज कराई हैं, लेकिन नाला साफ कभी नहीं हुआ, उसमें से बदबू आना कम नहीं हुई। जब हम लोग शिकायतें करते करते थक गए तो ऐसे परिचितों से मिले जो इस बारे में मदद कर सकते थे, यानी कुछ सरकारी कर्मचारी या नगरपालिका के सदस्य या दूसरे किस्म के प्रभावशाली लोग। लेकिन नाला साफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो मित्र लगातार आते हैं, वे नाला सफाई कराने संबंधी पूरी कार्यवाही से परिचित हो गए हैं। सब जानते हैं कि इस बारे में उपराज्यपाल को 2 रजिस्टर पर जा चुके हैं। इसके बारे में एक स्थानीय अखबार में फोटो सहित विवरण छप चुका है। इसके बारे में महानगर पालिका के दफ्तर में जो पत्र भेजे गए हैं, उनकी फाइल इतनी मोटी हो गई है कि आदमी इसे उठाए नहीं उठती। आदि आदि। वीआईपी को घर बुलाने से पहले भी मुझे डर था कि पत्नी कहीं उसने नाले को रोना न लेकर बैठ जाए, क्योंकि मैं उनकी मानसिक हालत समझता था। इसलिए मैंने उन्हें समझाया था कि देखो, नाला वाला छोटी चीजें हैं, वह वीआईपी के बाएं हाथ का भी नहीं, आंख के इशारे का काम है। ये काम तो उनके यहाँ आने की खबर फैलते ही अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पत्नी सब कुछ भूल चुकी थी। मजबूरन मुझे भी वीआईपी के सामने हाँ हूँ करनी पड़ रही थी। आखिरकार वीआईपी ने कहा कि यह चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीआईपी के आश्वासन के बाद ही पत्नी कई साल के बाद ठीक से सो पाए। उन्हें दोस्तों और मोहल्ले वालों ने बधाई दी कि आखिर काम हो ही गया। वीआईपी के आश्वासन से हम लोग इतने आश्वस्त थे कि 1-2 महीने तो हमने नाले के बारे में सोचा ही नहीं, उधर देखा ही नहीं। नाला हम सबको कैंसर के उस रोगी जैसा लगता था जो आज न मरा तो कल मर जाएगा, कल न सही तो परसों, पर मरना निश्चित है। धीरे धीरे नाला हमारी बातचीत से बाहर हो गया। जब कुछ महीने गुजर गए तो पत्नी ने महानगर पालिका को फोन किया। वहां से उत्तर मिला कि नाला साफ किया जाएगा। फिर कुछ महीने गुजरे, नाला वैसा ही वैसा रहा। पत्नी ने वीआईपी के ऑफिस फोन किए। वे इतने व्यस्त थे, दौरों पर थे, विदेशों में थे कि संपर्क हो ही नहीं सका। महीनों बाद जब वीआईपी से संपर्क हुआ तो उन्हें बहुत आत्मविश्वास से कहा कि काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन यह उत्तर मिले 6 महीने बीत गए तो पत्नी के धैर्य का बांध टूटने लगा। वे मंत्रालय से लेकर दीगर दफ्तरों के चक्कर काटने लगी, इस मेज से उस मेज तक,
उस कमरे से इस कमरे तक सिर्फ हाँ 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 जैसे आश्वासन मिलती रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर आया तो पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में बहुत से फल महते देखे हैं। मैंने कहा किसी ने फेंके होंगे। इस घटना के 2-4 दिन बाद पत्नी ने बताया कि उन्होंने नाले में किताबें बहती देखी हैं। यह सुनकर मैं डर गया, लगा शायद पत्नी का दिमाग हिल गया है, लेकिन पत्नी नॉर्मल थी। फिर तो पत्नी ही नहीं, मोहल्ले के और लोग भी नाले में तरह तरह की चीजें बहते देखने लगे। किसी दिन जड़ से उखड़े पेड़, किसी दिन चिड़ियों के चौंचले, किसी दिन टूटी हुई शहनाई। एक दिन रात में देर से रात गए घर आया तो पत्नी बहुत घबराई हुई लग रही थी। बोली, आज मैंने वीआईपी को नाले में तैरते देखा था। वे बहुत खुश लग रहे थे, नाले में डुबकियां लगा रहे थे, हंस रहे थे, किलकारियां मार रहे थे, उछल कूद रहे थे जैसे लोग स्विमिंग पूल में करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये व्यंग्यात्मक और मार्मिक कहानी कैसी लगी? इससे आपको क्या शिक्षा मिली है, क्या सीख मिली है, ये आप कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।